प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति परिचय 8.1 के 8 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हमारी 8वीं सवाल दी गई है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। अर्थात ये मान और ये मान बराबर है कि नहीं, हमें सिद्ध करना है। हम पहले ये सवाल हल करेंगे इस प्रकार, इसको उतारेंगे। 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। काट बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। इससे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ये आधार ये 4 दिया गया है, ये लंब कितना दिया है 3। ये इसको मानेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा कोण ABC। यहाँ से देखेंगे, अब इसमें इस त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। कर्ण को मान लेते हैं यक्स, कर्ण को मानो यक्स तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। लंब है 3 का वर्ग हो जाएगा। आधार है 4 तो 4 का वर्ग हो जाएगा। यक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे 9 और 16 हो जाएगा 25। स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पार अंडर रूट में हो जाएगा। तो स्क्वायर यक्स स्क्वायर हटाएंगे तो इस पार अंडर रूट हो जाएगा। तो यक्स बराबर अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। कर्ण का मान आ गया 5। अब लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a। लिखेंगे 1 - tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा 3, आधार हो गया 4। 3/4 ये वर्ग स्क्वायर है, इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ वही भी लिखेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा 3/4 का वर्ग। हल करेंगे 1 - 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 1 + 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। हल करेंगे 16 का नाम 16, 16 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 7/16 बटे 16 का नाम 16, 16 9 हो जाएगा 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, आया 7/25। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आया 7/25। अब हल करेंगे राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड का मान दिया गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ए से देखेंगे तो cos बराबर सूत्र होता, एंगल ए से देखेंगे cos बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया गया 4, cos बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 4, कर्ण दिया गया है 5, यहाँ स्क्वायर इसके इसलिए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दिया गया है साइन स्क्वायर, साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से ए दिया गया है, एंगल थीटा का मान ए दिया गया है, इसलिए ए से देखेंगे। साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान दिया गया 3, सामने वाली भुजा लंब होती है। 3 कर्ण कितना दिया गया 5 का वर्ग करेंगे
इसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 पचम 25, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 5 पचम 25। आधार ये 25 25 बराबर है, इसलिए 16 में 9 घटाएंगे हो जाएगा 7/25। ये दोनों मान बराबर हो गए। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात सिद्ध हो गया कि बराबर है, तो इसलिए हो जाएगा है। हमारी अगली सवाल दी गई है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये इतना मान दिया गया है। tan A बराबर 1/√3, tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। इससे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। यहाँ से देखेंगे A से ABC भुजा मान लिए। अब A से देखेंगे tan बराबर सूत्र लंब बटे आधार, तो ये सामने इसके सामने ये लंब मान आया 1, आधार का मान √3। ये कर्ण है, इसको मान लिया x, AC कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण का मान x², लंब है 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, आधार कितना दिया गया √3, √1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 4, तो x² बराबर 4, स्क्वायर है स्क्वायर को उठाएंगे स्क्वायर करनी बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √4, तो x बराबर मूल लेंगे 2, तो x का मान आ गया 2। हमें इनका मान ज्ञात करना है। पहले लिखेंगे पहली सवाल, इसमें साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ऐसे देखेंगे सामने वाली भुजा लंब है, कर्ण का मान ये 2 है। अब दिया गया कास सी से देखेंगे कास बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, आधार का मान 1 हो जाएगा, कर्ण हमेशा वही फिक्स रहेगी, प्लस ये दिया गया कास ए। ऐसे देखेंगे कास बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब साइन सी यहाँ से देखेंगे साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान दिया गया √3, कर्ण का मान 2। इनका गुणा करेंगे तो कितना, ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे कर्ण हट जाएगा बटे 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 1 4/4, काटेंगे 1 हो जाएगा। अब हमारी दूसरी सवाल दी गई है कास ए। दूसरी सवाल, ये पहली सवाल थी, ये दूसरी सवाल, ये कास ए। से देखें कास बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान √3, कर्ण का मान 2। अब सी दिया गया कास सी से देखेंगे आधार बटे कर्ण होता है, सी से देखेंगे तो ये आधार का मान 1 हो जाएगा, 1/कर्ण का मान 2, वही तिरछी भुजा होगी, माइनस यहाँ दिया गया है साइन ए से देखेंगे साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 1 दिया गया है, कर्ण का मान 2। फिर लिखें गुणा साइन सी दिया गया है, सी से देखेंगे तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान √3 और कर्ण का मान 2। अब इनका गुणा करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, ऊपर गुणा के वो √3/4, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा बराबर 0 होगा। हमारी 8वीं सवाल में 2 प्रश्न थे, पहले प्रश्न का 1 आया, दूसरे का 0। हमारी अगली सवाल 10वीं दी गई है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है जबकि PR + QR बराबर 25 सेमी है और PQ 5 सेमी है, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करो। जैसा कि सवाल में बोला गया है, इससे एक हम चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज।
कोण Q, ये समकोण दिया गया है Q का मान Q समकोण है, इसलिए इसको 90 अंश पर रखेंगे। Q दिया गया है। अब आगे का दिया गया है P, इसको Q माने, इसको मानते हैं P। PR क्यों PR, इसमें दिया गया PR यहाँ से लेकर यहाँ तक QR का मान दिया गया 25। अगर हम इसको मान लिया x, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 25, अगर इसको मान लिया x तो कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस x हो जाएगा। और PQ का मान दिया गया है 5। इसमें पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कण दिया गया है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, लंब दिया गया है 5 का वर्ग हो जाएगा, आधार दिया गया है x का वर्ग। इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, 25 स्क्वायर हो जाएगा 600, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इसका a माइनस बी 2ab हो जाएगा, 25 दूनी 50x बराबर 5 पचम 25x स्क्वायर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये दिया गया है माइनस 50x बराबर, ये इसको इस पार लाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 625 तो माइनस 50x बराबर, ये इसमें घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 600। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 काटेंगे हो जाएगा 12, ये माइनस से माइनस, तो x का मान आया गया 12, इसका मान आ गया 12। ये लिए दिया गया 25 माइनस x मान आया 12, तो 25 में 12 घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 13। तो हमसे पूछा गया था क्या, साइन p, तो साइन p, साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। p से देखेंगे ये सामने वाली भुजा लंब कितना हो जाएगा 12, कर्ण तिरछी वाली भुजा होती है 13, एक मान आ गया। और पूछा गया है कास p, कास बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। p से देखेंगे सामने वाले भुजा लंब, ये आधार हो जाएगा 5, ये कर्ण है 13, तो आधार का मान आ गया 5, कर्ण का मान 13, दूसरा मान आ गया। और पूछा गया tan p, tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। p से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब 12, आधार हो जाएगा 5, ये लंब कितना हो जाएगा, ये यहाँ से देखेंगे लंब हो जाएगा 12, आधार 5, ये तीनों मान आ गए। साइन पी का मान 12/13, कास पी का मान 5/13, tan पी का मान 12/5। अब हमारी अगली सवाल 11वीं दी गई है, निम्न में सत्य और असत्य छांटिए, अपने उत्तर का कारण बताइए। पहली सवाल दी गई tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। त्रिकोणमितीय सारणी में हम देखते हैं तो tan का मान 0 से लेकर अनंत तक जाता है, इसलिए हमारी पहली सारणी असत्य हो जाती है, क्योंकि tan का मान 0 से अनंत तक होता है और tan 45 मान 1 होता है, इसलिए असत्य हो जाए। इसमें कहा गया tan का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 से लेकर अनंत तक जाता है। अगली सवाल, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 5/12/5, ये सत्य है क्योंकि sec A का मान 1 से लेकर अनंत तक बढ़ता है, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक जाता है। तो इसमें भी एक मान, अगर 12 को हम 5 से भाग करेंगे 2.4 आ जाएगा, अर्थात इसके बीच में मान ये हो जाएगा, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। हमारी अगली सवाल तीसरी दी गई, कोण A के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप में कास A का प्रयोग करते हैं, ये सवाल ये सत्य है। हाँ, अब अगली सवाल, ये मतलब पहली सवाल क्या हुआ, पहली है असत्य, दूसरी हुई सत्य, तीसरी हुई सत्य,
चौथी दी गई है काट और ए का गुणनफल काट ए है, नहीं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ये हो जाएगी असत्य। अगली सवाल दी गई किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन का मान होता है जो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। अगर इसको हम भाग करेंगे 1 कुछ कुछ आ जाएगा, अर्थात 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये मान संतुष्ट नहीं करेगा, ये असत्य हो जाएगा। इसी के साथ इसको हम एक बार देख लें तो क्लियर